आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं। अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए। नमस्कार, द कंटाप न्यूज और मेरा नाम है निशा सिंह। हिमाचल विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन जब बात हो जनता को भरोसा दिलाने की तो हर नेता ही दाव बहुत ही सोच समझ कर चलता है, क्योंकि थोड़ी सी गलती और विपक्ष का पलड़ा भारी हो जाता है। वैसे बीजेपी या बीजेपी का कोई बड़ा या छुटभैया नेता अपने आड़े तिरछे बयानों से हमेशा कांग्रेस को निशाने पर लेता रहा है, लेकिन इस बार ये बयानों की बयार में और कोई नहीं है बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे हैं। तो भला विपक्ष इस मौके को कैसे गवा सकता है? चलिए आपको बताते हैं कि है क्या माजरा, क्यों कस रहा है विपक्ष मोदी सरकार पर तंज। दरअसल पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए लोगों से कमल का समर्थन करने का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों का वोट उनके लिए आशीर्वाद होगा। यहां तक तो सब ठीक था। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो बात सुनने लायक है। उन्होंने कहा उम्मीदवारों को नहीं बल्कि कमल के फूल को ध्यान में रखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है जिसके दम पर वह हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ सके, जीत सके? क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मान चुके हैं कि पार्टी में लाखों बयान बहादुर होने के बावजूद भी पार्टी चुनाव जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे की मोहताज है? मोदी जी लोगों से वोटों की अपील तो कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने खुद के यानी मोदी के चेहरे पर। अब ये बात तो जग जाहिर है कि बीजेपी का मतलब मोदी है, कमल का मतलब मोदी है, यानी मोदी जी अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने चेहरे के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ने लोगों से वोटों की अपील तो की है, लेकिन क्षेत्रीय उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं बल्कि खुद के चेहरे पर। अब जनता अगर निगम पार्षद के लिए वोट देने जाएगी, विधानसभा चुनावों के लिए वोट देने जाएगी, लोकसभा चुनावों के लिए वोट देने जाएगी, तो उसका एकमात्र चेहरा होगा मोदी, मोदी और सिर्फ मोदी। जनता के क्षेत्रीय पार्षद भी वही होंगे, महापौर भी वही होंगे, एमएलए भी वही होंगे, सांसद भी वही होंगे और वही प्रधानमंत्री भी होंगे। अब मोदी जी द्वारा बीजेपी के लिए दिए गए इतने कॉन्फिडेंस वाले बयान के बाद विपक्ष का हावी होना तो बनता है। इस पर चिदंबरम साहब बोले कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मतदाताओं को निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कमल के लिए वोट मोदी के लिए वोट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि संसद में बहस और संवाददाता सम्मेलनों का त्याग करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री अब निर्वाचन क्षेत्र आधारित संसदीय लोकतंत्र के आधार को ही कमजोर कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी लगातार चुनावी रैलियों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके इस व्यक्ति विशेष पर केंद्रित बयान ने सियासी गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है। जिस तरह से होर्डिंग्स पर मोदी जी की तस्वीरों का साइज देखने को मिलता है, ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा अपने समर्थन में मोदी जी और बड़े चेहरे का इस्तेमाल कर रही है और पीएम मोदी का बयान इस पर पूरी तरह से मुहर लगाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। बीजेपी इस समय मोदी की लोकप्रियता का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए करना चाह रही है। अब भले ही बीजेपी लाख दावे कर ले, लेकिन इस बार मोदी के बयान ने बीजेपी को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। और अब देखना दिलचस्प हो गया है कि बीजेपी की इस खुली विचारधारा का असर चुनावों पर कितना पड़ने वाला है। आप किस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर